हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक डिवाइज़र, जहां आपको मिलते हैं टेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, न्यू प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और लेटेस्ट टेक न्यूज़। चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए उस बेल आइकन को, बिकॉज वी मेक IT सिंपल फॉर यू। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हार्ड डिस्क और SSD के बारे में, इनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में, और 2022 में आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, एक हार्ड डिस्क या SSD। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के मैकेनिज्म के बारे में। अगर हार्ड डिस्क को देखा जाए तो इसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्पिंडल मोटर, डिस्क, एक्चुएटर और एक हेड। ये सारे साथ मिलकर डेटा को रीड और राइट करते हैं। इसमें एक मोटर होती है जो डिस्क को रोटेट करती है। डेटा इन डिस्क में और छोटे पार्टीशंस होते हैं, सेक्टर्स, उनकी फॉर्म में स्टोर होता है। इस डेटा को लाने ले जाने यानी रीड और राइट करने का काम करता है हेड, और इस हेड को स्विफ्टली मूव करता है एक्चुएटर। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो आपने पुराने टाइम का ग्रामोफोन देखा होगा, वो जिस प्रिंसिपल पे, जिस मैकेनिज्म पे काम करता है, लगभग वैसा ही हार्ड डिस्क का मैकेनिज्म भी होता है। अब आ जाते हैं SSD के मैकेनिज्म पर। SSD में कोई फिजिकल मूविंग पार्ट नहीं होता। इसमें काफ़ी सारी चिप्स होती हैं जो कि फ्लैश ड्राइव के फॉर्मेट में डेटा को रीड और राइट करने का काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके टाइप्स के बारे में। लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि SSD M.2, NVMe, SATA, M.2 SATA। तो इनके टाइप्स बता देता हूँ। पहले मैं हार्ड डिस्क के टाइप्स बता देता हूँ। हार्ड डिस्क मेनली 2 टाइप्स की होती है। पावर के बेसिस पर ID और SATA, और फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर बात की जाए तो 3.5 इंच यानी डेस्कटॉप और 2.5 इंच यानी लैपटॉप। तो बात कर लेते हैं अब SSD के टाइप्स के बारे में। SSD तो वैसे 5 टाइप्स की होती है, SATA, M.2 SATA, M.2 NVMe, PCIe और U.2। पर PCIe और U.2 बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलती है। इसका यूज़ बहुत ही रेयर होता है। तो अभी हम सिर्फ इन तीन टाइप्स के बारे में बात करेंगे, SATA SSD, M.2 SATA SSD और M.2 NVMe। SATA SSD कुछ इस टाइप की होती है। लगभग लैपटॉप की हार्ड डिस्क की तरह ही इसके दोनों कनेक्शंस होते हैं, एक पावर के लिए और एक डेटा रीड एंड राइट के लिए। M.2 SATA बेस्ड होती है मिनी SATA आर्किटेक्चर पर। इसका साइज़ काफ़ी कम होता है। M.2 SATA के 4 से 5 साइज़ आपको देखने को मिलेंगे। वो आपके लैपटॉप के या डेस्कटॉप के पोर्ट्स पर डिपेंड करता है कि आपको कितने इंचज़ की M.2 SATA SSD लेनी है। फिर आती है M.2 NVMe यानी M.2 नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस पर बेस्ड SSD, जो कि अभी तक की SSDs में सबसे फास्ट हमें देखने को मिलती है। पर हाँ, ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है। अब आप ये जान चुके हैं कि हार्ड डिस्क और SSD किस मैकेनिज्म पर काम करती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। पर अभी भी एक कन्फ्यूज़न दिमाग में रहेगी कि हमें हार्ड डिस्क लेनी चाहिए या SSD लेनी चाहिए, और अगर SSD लेनी चाहिए तो उसमें भी कौन सी SSD लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं इनके कुछ फैक्टर्स पर जो ये डिसाइड करेंगे कि SSD बेटर होती है या हार्ड डिस्क, और अगर SSD भी बेटर होती है तो सबसे बेटर कौन सी SSD रहेगी, और हम कम बजट में भी SSD का कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो जो फैक्टर्स जो ये डिसाइड करेंगे कि हार्ड डिस्क बेटर है या SSD, वो है, सबसे पहला फैक्टर है स्पीड, सेकंड है पावर, थर्ड है कॉस्ट, फोर्थ है लाइफ स्पैन और फिफ्थ है शॉक रेजिस्टेंस। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले फैक्टर के बारे में, जो कि है स्पीड। मैंने एक ही चार्ट में हार्ड डिस्क और SSD तीनों की स्पीड प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो क्लियरली ये दिखाता है कि स्पीड का विनर जो हमारी है वो M.2 NVMe है, जिसकी स्पीड हार्ड डिस्क से लगभग 15 टाइम फास्टर है। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड फैक्टर के बारे में, जो कि है पावर कंजप्शन। इन सभी का पावर कंजप्शन आप देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्या फ़र्क पड़ता है पावर कंजप्शन से, हमारा तो डेस्कटॉप है। पर जिनका लैपटॉप है, अगर वो हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे तो उनकी बैटरी SSD के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। तो ये भी एक एडवांटेज है SSD का कि वो आपकी बैटरी भी सेव करे, क्योंकि ऑब्वियसली कम पावर कंजप्शन का मतलब है बैटरी ज़्यादा चलेगी। अब आता है हमारा तीसरा फैक्टर यानी कॉस्ट। कॉस्ट की बात करें तो ये मार्केट का नियम है, जो जितना अच्छा होगा वो उतना ही महंगा रहेगा। तो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में SSD काफ़ी कॉस्टली होती है। अब कुछ लोग होंगे जिनके लिए कॉस्ट मैटर करती है और कुछ लोग होंगे जिनके लिए कॉस्ट मैटर नहीं करती, या जिनका बजट अलाउ नहीं करता। तो जिनके लिए कॉस्ट मैटर नहीं करती वो तो ऑब्वियसली SSD खरीद सकते हैं। अब यहाँ जिनका बजट अलाउ नहीं करता SSD खरीदने के लिए, तो उनके लिए भी मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप स्पीड भी अपनी इंक्रीज़ कर पाएंगे और इतना ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं करना होगा। अब आ जाता है हमारा चौथा फैक्टर, जो कि है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑब्वियसली SSD की ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें कोई फिजिकली मूविंग पार्ट नहीं होता। अब फिजिकली मूविंग पार्ट नहीं है तो वो ज़्यादा समय तक चलेगी। बाकी अपने अपने यूज़ पर भी होता है, आप किस तरीके से उसे यूज़ करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना उसका लाइफ स्पैन रहेगा।
अब आ जाते हैं अपने लास्ट फैक्टर यानी शॉक रेजिस्टेंस पर। शॉक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी शॉक को एब्जॉर्ब कितना कर सकता है। तो ऑब्वियसली कोई फिजिकली मूविंग पार्ट ना होने की वजह से अगर एसएसडी या लैपटॉप आपके हाथ से गिर भी जाता है तो भी बहुत कम चांसेस होते हैं एसएसडी के ख़राब होने के। पर हार्ड डिस्क के साथ आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। एक माइनर सा जर्क भी आपके हार्ड डिस्क को करप्ट कर सकता है। अब सारे पैरामीटर्स कवर करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एसएसडी लगभग हर चीज़ में हार्ड डिस्क से बेटर है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको कॉस्ट कट करते हुए एसएसडी की स्पीड भी अटेन आप कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क प्लस एसएसडी दोनों इंस्टॉल करवानी है। हार्ड डिस्क आपकी रहेगी सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए, और एसएसडी में आपके ओएस और कुछ सॉफ्टवेयर जो मेन आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, मान लीजिए प्रीमियर प्रो या फोटोशॉप, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो रहेंगे आपके एसएसडी में। इससे होगा ये कि आपका सॉफ्टवेयर जो यूज़ आप कर रहे हैं उसमें आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपका ओएस भी फास्ट काम करेगा, और प्लस आपको बाकी के स्टोरेज के लिए एसएसडी भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। सिर्फ स्टोरेज का काम आपका करेगा हार्ड डिस्क। तो अगर आपको 1 TB का स्टोरेज चाहिए था पहले, तो आप 120 GB एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए और 1 TB स्टोरेज के लिए आप रख सकते हैं। इससे आपको स्पीड में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और आपको 1 TB की एसएसडी की कॉस्ट भी नहीं देनी होगी, क्योंकि 1 TB की एसएसडी की कॉस्ट ही सिर्फ लगभग 10,000 के अराउंड आ जाती है। तो इससे आपका बहुत कॉस्ट कट हो जाएगी और एसएसडी जितनी स्पीड भी आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी हार्ड डिस्क या कौन सी एसएसडी या कहाँ एसएसडी और कहाँ आपको हार्ड डिस्क इंस्टॉल करवानी है। ये डिपेंड करेगा आपके लैपटॉप की जनरेशन के ऊपर। अगर आपका लैपटॉप न्यू जनरेशन का है तो उसमें M.2 या NVMe स्लॉट होगा ही होगा। इस केस में 120 GB M.2 या NVMe SSD इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि सफिशिएंट होती है 2-3 सॉफ्टवेयर्स और आपके ओएस को रन करवाने के लिए। बाकी आप जो उसका हार्ड डिस्क का स्लॉट है वहाँ पर 1 TB या 500 GB जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप हार्ड डिस्क लगवा सकते हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका लैपटॉप थोड़ा ओल्डर जनरेशन का है। वो 120 GB SSD जहाँ उनकी हार्ड डिस्क लगी हुई थी वहाँ इंस्टॉल करवा सकते हैं, और जो हार्ड डिस्क है उनकी 500 GB या 1 TB की, उसे आप DVD राइटर की जगह एक कैडी आती है, उस कैडी में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर कैसे करना होता है, कैडी कहाँ लगानी होती है, कैसे लगानी होती है, वो भी मैं आपको एक अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी वैल्यू क्रिएट करती है तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेक डिवाइजर। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।